गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शब्बीर खान एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप सब फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक अपना चल रहा है शॉर्ट कंपोजिशन में, वो है इनफॉर्मल रिप्लाईज। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने इनफॉर्मल का ही एक्सेप्टिंग वाला पोर्शन पढ़ा था। आज आप लोग इस आज के वीडियो में इनफॉर्मल डिफ्यूजल और डेक्लाइनिंग रिप्लाई के बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो अभी आज आपको पढ़ना है डिफ्यूजल या डेक्लाइनिंग इनफॉर्मल रिप्लाईज। इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है, एक ही बात नोट कर लीजिए आप लोग, नोट इनफॉर्मल डिफ्यूजल या डेक्लाइनिंग रिप्लाई में वी हैव ग्रेट प्लेजर in accepting the invitation के स्थान पर invitation we will surely attend the function के स्थान पर, याद रखना है क्या लिखा हुआ है, के स्थान पर। But regret we are unable to attend the function due to urgent work, illness, भगवान illness या फिर एग्जामिनेशन, our best wishes are always with you का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना आप लोग, रिफ्यूजल या डेक्लाइनिंग इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते समय क्या हो रहा है,
का प्रयोग करेंगे। आप लोगों ने जो लिखा था यहां से लेकर के ये वाला पोर्शन यहां तक लिखा जाता है इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई में। यदि आपको रिफ्यूजल और डिक्लाइनिंग रिप्लाई लिखनी है तो आप लोगों को ये वाला सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन आपको अपने आंसर में लिखना होगा, यहां तक पूरा आप लोग उसको सेटल करोगे उसमें, ये आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा, आपको उसमें यूज करना पड़ेगा। ये सेंटेंस, ये लाइनें, दीज lines are written in formal accepting replies, but these sentences are written in formal refusal or declining replies. Okay, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। Mrs. and Mr. Sharma have been invited by Mrs. and Mr. Shah on the occasion of their son's birthday. Write an informal reply declining the invitation। क्या करना है आप लोगों को, एक इनफॉर्मल डेक्लाइन रिप्लाई को आपको इसमें तैयार करना है। अब क्या करना है, सबसे पहले जवाब देने वाले का एड्रेस लिखा जाएगा। केशव नगर, कामा, भरतपुर, 26 अगस्त 2020। यहाँ माई डियर रोहन, थैंक ए लॉट फॉर योर काइंड invitation on the occasion of, thank you Lord for your invitation on the occasion
of your son's birthday on Monday 30 August at 6 PM at your residence। इतना तो आप लोगों को दोनों ही रिप्लाई में करना पड़ता है, चाहे वो आपकी एक्सेप्टिंग हो या फिर आपकी वो डेक्लाइनिंग हो। लेकिन इसके बाद क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन था वो अपना रिफ्यूजल या डेक्लाइनिंग रिप्लाई के लिए था, तो इसमें क्या करना है आपको, इसके बाद में वो सेंटेंस आपको यूज करना है जो अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखाया गया था। तो यहां क्या हो गया, फुल स्टॉप के बाद बट regret we are unable to attend the function due to mother's illness, due to mother's illness. Our best wishes are always with you. Thank you. Yours loving friend। यहां पे आपका नाम आ जाएगा। जवाब देने वाला कौन था, शर्मा, रवि शर्मा। इस तरीके से आपकी ये रिफ्यूजल इनफॉर्मल रिप्लाई कंप्लीट हो जाती है। इसको हम लोग फिर यहाँ पे बंद कर देते हैं ऊपर से। इस तरीके से ये आपकी जो रिफ्यूजल इनफॉर्मल या इनफॉर्मल डेक्लाइनिंग जो रिप्लाई थी वो आप लोग कंप्लीट हो जाती है। अब आपके सामने क्वेश्चन कोई भी आ जाए इनफॉर्मल डेक्लाइनिंग या रिफ्यूजल के लिए, आपको इस तरीके से अपना आंसर लिखना है जैसा कि आपको इसमें बताया गया है। तो इस तरीका से या इस तरीके से आप लोगों का जो टॉपिक था रिप्लाईज का वो आज कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसके बाद में आपको 7 मार्क्स का एक नया चैप्टर आपको मैं लेटर राइटिंग कराने वाला हूं। तो आप लोग अब स्टार्ट करेंगे लेटर राइटिंग। देखिए नया टॉपिक है आपका लेटर राइटिंग 7 मार्क्स कितने के लिए होता है, 7 मार्क्स का बात होता है। आपका एग्जाम में लेटर राइटिंग का जो क्वेश्चन होता है वो आपका 7 नंबर के लिए आता है। तो कैसे लिखा जाता है, देखिए परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 14 यानी कि 14, परीक्षा प्रश्न क्रमांक 14 पर लेटर
राइटिंग से संबंधित, लेटर राइटिंग से संबंधित 7 अंक का प्रश्न निम्न प्रकार पूछा जाता है। कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर 14 पर 4 मार्क्स। एग्जाम में जो लेटर राइटिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वो किस तरीके से आता है वो आप लोग देख लीजिए। राइट ए लेटर टू द chairman of board of secondary education राजस्थान अजमेर। एजुकेशन राजस्थान अजमेर, राजस्थान अजमेर टू prescribe योग as a compulsory subject, योग as a compulsory subject in curriculum, syllabus। यहां पे you are the principal of your school, you want to purchase furniture, write a letter to MS Sharma and brothers, placing and order for फर्नीचर। देखिए इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिए जाएंगे।
देखिए इसमें क्या है, अब एक लेटर तो आपका वो ऑफिशियल, ये तो आपका हो गया लेटर कौन सा, ऑफिशियल, और ये आपका लेटर हो गया बिजनेस, ये आपका हो गया ऑफिशियल लेटर। आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपकी परीक्षा में, लेटर राइटिंग शॉर्ट करने के लिए आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। देयर विल बी 2 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। आपको उनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, कोई भी एक क्वेश्चन, बीच में आपको यहाँ पर और लगा हुआ मिलेगा। ये आपका एग्जाम में आने का तरीका है। परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 14 पर लेटर राइटिंग से संबंधित 7 नंबर का प्रश्न निम्न प्रकार पूछा जाता है। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के चेयरमैन को आपको लेटर लिखना है। टू प्रेस्क्राइब, उल्लेख करते हुए योग एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, जो योग है, योगा, योग को एक अनिवार्य विषय के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए। करिकुलम, पाठ्यक्रम, आपका जो सिलेबस होता है। अगला क्वेश्चन है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, यू वांट टू परचेज फर्नीचर, आप विद्यालय की प्रधान चाहते हो और आप फर्नीचर खरीदना चाहते हो, उसके लिए आपको एमएस मैसर्स शर्मा एंड ब्रदर्स के लिए एक ऑर्डर देने के लिए, फर्नीचर के लिए आपको लेटर तैयार करना है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में आने का तरीका हो गया। अब देखिए आप लिखेंगे इसमें लेटर्स, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फॉर्मल लेटर्स, नंबर 2 इनफॉर्मल लेटर। लेटर 2 प्रकार के होंगे, नंबर 1 फॉर्मल होगा और नंबर 2 इनफॉर्मल होगा। 12th क्लास के सिलेबस में केवल 12th क्लास के सिलेबस में केवल फॉर्मल लेटर को ही शामिल किया गया है। फॉर्मल लेटर्स भी 2 प्रकार के होते हैं। फॉर्मल लेटर भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑफिशियल लेटर, नंबर 1 ऑफिशियल लेटर, नंबर 2
बिजनेस लेटर, कार्यालयी पत्र। इधर ये व्यावसायिक पत्र। लेटर दो प्रकार के होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन आपके 12th क्लास के सिलेबस में केवल आपको फॉर्मल लेटर के बारे में ही पढ़ना है। और यदि बात की जाए तो फॉर्मल लेटर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ऑफिशियल लेटर यानी कि कार्यालयिक पत्र जो ऑफिस को लिखे जाते हैं, दूसरा होता है बिजनेस लेटर यानी कि व्यावसायिक पत्र। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफिशियल लेटर्स की हम लोग बात करते हैं। ऐसे पत्र किसी सरकारी या गैर किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के लिए, ऐसे पत्र की सरकारी यानी कि प्राइवेट, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, सरकारी या प्राइवेट संस्था के लिए लिखे जाते हैं। ऐसे पत्रों में एप्लीकेशंस, कॉमा, जॉब एप्लीकेशंस, कॉमा, कंप्लेनिंग लेटर्स और लेटर टू एडिटर को शामिल किया जाता है। जो आपका ऑफिशियल लेटर होगा, ऐसे पत्र किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था के लिए लिखे जाते हैं। ऐसे पत्रों को में जॉब एप्लीकेशंस, कंप्लेनिंग लेटर्स और लेटर टू एडिटर को शामिल किया जाता है। ये आपका वो कहलाता है ऑफिशियल लेटर। अब यहां से आपको देखेंगे ऑफिशियल लिखने का तरीका। मतलब